उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन वोटों को लेकर अभी भी सियासी गुणागणित जारी है। डाक मतपत्रों को लेकर अब कांग्रेस के भीतर खलबली मची है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की आशंका है और इसी मसले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, शिकायत की है और आशंका इस बात की है कि डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की जा रही है। जिन लोगों को डाक मतपत्रों के जरिए वोट करना है, उनसे नहीं कराया जा रहा, बल्कि किसी और से कराया जा रहा है। अपने ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने शिकायत की लंबी फेहरिस्त राज्य निर्वाचन आयोग के सामने रखी है। मैंने पौड़ी में जिलाधिकारी को बार बार ये बात कही कि एक अभ्यर्थी के रूप में सभी अभ्यर्थी, मैं भी हूं और कोई हमारे अन्य लोग भी हैं अभ्यर्थी हैं, वो इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन, अशक्तजन और जो ऐसे मतपत्र हैं वो सही व्यक्ति द्वारा ही वो वोट डाले जाएं। हम आशंकित हैं इस बात से और उनके जवाब से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं पहुंचाया। हमें ये तक जानकारी अभ्यर्थी के रूप में अभ्यर्थियों को ये तक जानकारी नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनको मतपत्र पहुंचाए जा रहे हैं, वो कहाँ छपे, कितने मतपत्र छपे, ये कोई नहीं जानता और हमारा ये अधिकार है कि हम ये जानें। लेकिन जब वहाँ से कोई समाधान कारक जवाब नहीं मिला तो हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की शिकायत दर्ज कर रखी है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए डाक मतपत्रों का सहारा लिया जा रहा है। डाक मतपत्रों के जरिए इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, दिव्यांगजनों को इजाजत दी गई है कि वो डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग कर सकते हैं, या फिर वो अधिकारी और कर्मचारी जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी थी, उनको भी ये हक है कि वो भी डाक मतपत्र से वोट कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि इनमें गड़बड़ी की जा रही है। जिन लोगों को अधिकार है वो वोट डाल ही नहीं रहे, लेकिन डीएम कह रहे हैं कि डाक पत्र उनके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैंने जब वोट दिया, नंबर एक बात, मैंने जब वोट दिया तो वहाँ पे और भी एजेंट होनी चाहिए ना कि भाई बीएलओ ने आके मुझे वो कागज दिया और मैंने अपनी मर्जी से वोट दिया। नहीं, वो तो सभी पार्टियों को उस समय तो कैंडिडेट। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ऐसी सभी लोगों को सूचना दी गई थी कि ऐसा करने जा रहे हैं और कौन से दिन ये नहीं दी गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, नंबर एक बात नहीं दी गई। नंबर दो बात कि हमारे यहाँ ऐसे प्रमाण हैं कि वहाँ वोट पड़े हुए हैं और वो कह रहा है मेरे पास आया ही नहीं। अच्छा, तो इसका क्या, इसका ट्रांसपेरेंसी क्या है आयोग की कि भाई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं आया, हमने नहीं दिया वोट और वोट पड़ गए हैं। नहीं 80+ और दिव्यांग ये कह रहा है कि हमारे पास नहीं आया, मेरा वोट पड़ गया। मेरा वोट पड़ गया नहीं, डीएम कह रहे हैं कि वोट पड़े हैं, इतने वोट पड़े हैं। हाँ, तो कहाँ से पड़े वो, जब वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आए ही नहीं। डाक मतपत्रों के जरिए गड़बड़ी की आशंका जताने के साथ साथ कांग्रेस ने हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप सीधा यही है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो फिर किसी भी राज्य में दूसरे चुनाव कैसे हो सकते हैं। अब सवाल इसी बात को लेकर है और इस मसले पर भी ज्ञापन एक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा है, शिकायत की है, सवाल बहुत गंभीर उठाए हैं। आदर्श आचार संहिता जब प्रदेश में लागू हो, ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ करने की सोचना भी मैं समझता हूँ कि ये खुला उल्लंघन है। हमें ये जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की है। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हम यहाँ तक आए हैं, चुनाव आयोग तक आए हैं और हमने अपनी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस की इस शिकायत वाली सियासत का कितना असर होगा, या फिर डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की जो आशंका है वो कितनी सही है, या फिर ये कांग्रेस का डर है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन निर्वाचन आयोग अपने तरीके से अलग अलग दावे कर रहा है। जिस संबंध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था और एक ज्ञापन उन्होंने दिया है, उस पे जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा पूर्व में ही परामर्श चाहा गया था और कल ही में उनको परामर्श दिया जा चुका है कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग से कोई परामर्श इस पे प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस कार्य को स्थगित रखा जाए। मामला चुनाव का है और मामला एक वोट का है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत कम अंतर से हार जीत होती रही है। ऐसे में एक भी वोट इधर उधर हुआ या जो कांग्रेस आशंका जता रही है गड़बड़ी की, तो उससे बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मेरे विधानसभा में 160 थे और 160 पड़ गए हैं, तो वो किनके पड़ गए? जब आए नहीं घर पे, जब वोटर बोल रहा कि घर पे नहीं आए। ये है, कल रात को मैंने डीएम से बात की। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब मैं कल बता पाऊंगा आपको, अभी देखता हूं मैं, लेकिन वोट तो पड़ गए हैं। मैंने कहा भाई कहाँ से पड़े, जब आए नहीं, हम तो क्षेत्र में हैं, हम लोगों को, मैंने कहा आपने लिस्ट क्यों नहीं दी हमको एक एज कैंडिडेट हमें लिस्ट मिलनी चाहिए थी।
उनके और पास उसमें डेटा देने में डिले भी नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज ऑल अपडेटेड इन द नेट। न तो सारा कुछ है। पार्टी के जिलाध्यक्ष को भी नहीं दी गई किसी को नहीं दी ये